नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी देवी की जिनका जन्म दिव्य तेज से हुआ था। देवी कौशिकी। वो सौंदर्य, शौर्य और तप की शक्ति का प्रतीक हैं। उनका कनेक्शन सीधे देवी पार्वती से है, और वो भी एक ऐसे समय में जब ब्रह्मांड को एक रक्षक की सख्त जरूरत थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो सबसे पहले ये नाम आया कहां से? देखिए, कौशिकी का मतलब ही है कुशा ऊर्जा से जन्मी दिव्य शक्ति। ये सीधा सीधा इशारा करता है हिमालय के पवित्र पर्वतों से उनके कनेक्शन की तरफ। मतलब उनके नाम में ही उनकी पूरी पहचान छिपी है। तो सवाल यह है कि आखिर इस महाशक्ति को प्रकट होने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अंधेरे दौर से। एक ऐसा दौर जब अधर्म मतलब बुराई तीनों लोकों पर हावी हो रही थी, और इसकी वजह बने दो असुर राजाओं का घमंड। तो हुआ ये कि शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर राजा थे। उन्होंने अपनी ताकत के दम पर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। अब उनके अत्याचार से सब इतने परेशान हो गए, इतने तंग आ गए कि सारे देवता भागे भागे देवी पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की कि भाई इस मुसीबत से अब आप ही बचाइए। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। देवताओं की पुकार सुनकर मां पार्वती ने अपने सांवले स्वरूप को, अपनी त्वचा को त्याग दिया, और उसी त्यागे हुए अंश से एक प्रकाश गर्भ बना, और उसी में से प्रकट हुआ देवी कौशिकी का दिव्य स्वरूप। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और जैसी ही वो प्रकट हुई, सोचिए पूरा आसमान उनकी सुनहरी चमक से एकदम रोशन हो गया। उनका तेज इतना जबरदस्त था कि देवता भी उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने मान लिया कि यही हैं उनकी नई रक्षक। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति का उदय भला अंधेरे से कैसे छिपा रहता? जैसे ही यह खबर असुरों तक पहुंची, समझ लीजिए अहंकार और आत्मसम्मान के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। जब शुंभ और निशुंभ ने देवी कौशिकी की खूबसूरती और उनके तेज के बारे में सुना ना, तो उनका घमंड तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को हुक्म दिया, जाओ और उस देवी को जैसे भी हो हमारे महल में लेकर आओ, हम उसे अपनी रानी बनाएंगे। अब यहां पर दो सोच का सीधा सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ थे असुर, जो उन्हें बस एक चीज समझ रहे थे जिसे हासिल करना है, और दूसरी तरफ थी देवी कौशिकी, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि वो शादी सिर्फ उसी से करेंगी जो उन्हें जंग में हरा सके। ये कोई छोटी मोटी शर्त नहीं थी, ये उनके कॉन्फिडेंस और धर्म के रास्ते पर चलने का एक बोल्ड स्टेटमेंट था। अब ये चुनौती सुनकर तो असुर गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका पाला किसी एक देवी से नहीं, बल्कि असंख्य महाशक्तियों के सोर्स से पड़ने वाला था। और यही कहानी एक और इनक्रेडिबल मोड़ लेती है। देवी कौशिकी इस लड़ाई में अकेली नहीं थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, उनके शरीर से ही वन बाय वन कई दिव्य शक्तियां निकलने लगी। ये सब उन्हीं की शक्ति के अलग अलग रूप थे। और जरा सोचिए, कौन कौन सी शक्तियां निकली? प्रचंड महाकाली, भयंकर चंडिका, मायावी महामाया, और तो और सप्तमातृकाएं जैसे कौमारी, वैष्णवी, वाराही और इंद्राणी भी। इन सब महाशक्तियों ने मिलकर असुरों की लाखों की सेना को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। मतलब देवी कौशिकी अकेली ही एक पूरी सेना के बराबर थीं। अपनी पूरी सेना को खत्म होते देख अब शुंभ और निशुंभ खुद मैदान में उतर आए। अब ये लड़ाई अपने आखिरी और सबसे डिसाइसिव मोड़ पर आ चुकी थी। और इस आखिरी लड़ाई में देवी कौशिकी ने गरजते हुए ऐलान किया, यह सिर्फ लड़ाई का एक नारा नहीं था, बल्कि इस पूरी जंग का निचोड़ था। ये धर्म और अधर्म, सच और झूठ के बीच की फाइनल बैटल थी। उन्होंने अपने त्रिशूल के एक ही वार में पहले निशुंभ को ढेर कर दिया। फिर जब शुंभ अपनी मायावी ताकतों का इस्तेमाल करके आसमान में भागा, तो देवी ने हवा में ही उसका पीछा किया और उसे भी नीचे गिराकर उसका अंत कर दिया। और इस जीत के साथ तीनों लोकों में फिर से शांति छा गई। लेकिन देवी कौशिकी की कहानी सिर्फ एक जंग की दास्तां नहीं है। यह अपने पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आपको पता है, देवी कौशिकी को योग माया भी कहते हैं। इसका मतलब है वो शक्ति जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकती है। वो तपस्या से मिले तेज की सिंबल है और ज्ञान की देवी भी हैं। मतलब उनका रूप सिर्फ एक वॉरियर का नहीं है,
बल्कि एक योगी और ज्ञानी का भी है। ऐसा माना जाता है कि जो उनकी पूजा करते हैं उन्हें गजब का साहस मिलता है। चेहरे पे एक अलग ही तेज आता है और अज्ञान दूर होता है। वो अपने भक्तों की दुश्मनों से रक्षा करती हैं और उन्हें अंदर से मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि सेल्फ डिसिप्लिन से जो अंदरूनी ताकत मिलती है ना, वही सबसे बड़ी पावर है। दूसरी, कि जब नारी शक्ति, फेमिनिन पावर सही चीज के लिए खड़ी होती है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि आखिर में सच्चाई की रोशनी हमेशा बुराई के अंधेरे को खत्म कर ही देती है। पर यह कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या सच में हमेशा सच्चाई की रोशनी बुराई के अंधेरे को खत्म कर पाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया में खोजना है।